We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात लगातार बन रहे हैं। तख्ता पलट के लिए मशहूर पाकिस्तान में हमेशा तानाशाहों की ही चली है। पाकिस्तान में ये बात बहुत आम है कि वहाँ जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या गवर्नर जनरल बना उसे सैनिक तानाशाहों द्वारा देश से निकाला गया या तो पद से हटा दिया गया। इनमें पाकिस्तान में ऐसे कई तानाशाह रहे जिनका जन्म भारत में हुआ, लेकिन बंटवारे के बाद वो वहाँ पहुँचे। समय के साथ वो खुद में दुश्मनी का जहर भरते रहे और ऐसे कई षड्यंत्र रचे जिससे भारत को नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा, सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ और परमाणु कार्यक्रम के हेड डॉक्टर अब्दुल कादिर, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत की सरजमी पर जन्म लेने के बाद इसे तबाह करने की कोशिशें जारी रखी। इस सूची में पहला नाम इस्कंदर मिर्जा का है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जन्मे इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो तत्कालीन पीएम मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें रक्षा सचिव की जिम्मेदारी सौंपी। इस कदम के बाद ही देश में सैन्य शासन की शुरुआत हुई। 1956 में इन्हें पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। इस्कंदर पाकिस्तान के इतिहास के ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने कई प्रधानमंत्रियों को बर्खास्त किया। पाकिस्तान ने जब जम्मू कश्मीर में हमला किया तो इस्कंदर मिर्जा का नाम प्रमुख साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया। जंग की साजिशें रचने वाले इस्कंदर सबसे बड़े साजिशकर्ता थे। दुनिया भर में पाकिस्तान के इस कदम की आलोचना हुई। 11 अगस्त 1943 को पुरानी दिल्ली में जन्मे परवेज मुशर्रफ की गिनती पाकिस्तान के ताकतवर तानाशाहों में हुई। दिल्ली में पले बड़े मुशर्रफ भारत के दुश्मन नंबर 1 साबित हुए। भारत में अशांति के लिए कई षड्यंत्र रचे। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो परवेज महज 4 साल के थे। उनके परिवार ने पाकिस्तान को चुना और भारत को छोड़कर कराची में बस गया। 21 साल की उम्र में मुशर्रफ पाकिस्तानी आर्मी में जूनियर अफसर के तौर पर भर्ती हुए। 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी। षड्यंत्र रचने और जंग में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने खुश होकर उन्हें ताबड़तोड़ प्रमोशन दिए। 1971 की जंग में महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1998 में कारगिल जंग के लिए साजिश रची। अपनी बायोग्राफी में उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने कारगिल पर कब्जा करने की शपथ ली थी। 1999 में तख्ता पलट करते ही तानाशाह बने। सत्ता में रहते हुए मुशर्रफ ने बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग करने वालों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मे डॉक्टर अब्दुल कादिर खान के कारण ही पाकिस्तान परमाणु हथियार रखने वाला 7वां देश बना। इनकी गिनती पाकिस्तान के जाने माने परमाणु वैज्ञानिकों में हुई। इन्हें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का संस्थापक कहा गया। 1951 में डॉक्टर खान 3 भाई, 2 बहनों और मां के साथ पाकिस्तान चले गए। परमाणु हथियार रखने के कारण कई बार पाकिस्तान ने अकड़ दिखाई। इसकी आड़ में पाकिस्तान ने कई बार साजिश रचने की कोशिश की। इनकी इसी खूबियों के खुश होकर पाकिस्तान ने इन्हें 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा, निशान इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से सम्मानित किया। डॉक्टर खान ने न सिर्फ पाकिस्तान को परमाणु हथियारों से लैस देश बनाया बल्कि लीबिया, उत्तर कोरिया को भी परमाणु हथियार बनाने के लिए सामग्री उपलब्ध कराने में मदद की। पाकिस्तान के पूर्व पीएम लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। वे 14 अगस्त 1947 से 16 अक्टूबर 1951 तक इस पद पर रहे। उनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। आज़ादी और विभाजन के दौरान हिंदू मुस्लिम संबंधों को लेकर भी लियाकत अली ने अहम भूमिका निभाई थी। लियाकत अली जिन्ना के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता बने। खास बात यह है कि लियाकत अली खान ने साल 2 फरवरी 1946 में भारत का बजट पेश किया था। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या रावलपिंडी के कंपनी बाग में ठीक उसी स्थान पर की गई थी जहां 2007 में बेनजीर भुट्टो की गोली मारकर हत्या की गई थी। भारत के पंजाब के जालंधर में पैदा हुए चौधरी मोहम्मद अली जो आगे चलकर पाकिस्तान के वजीर आजम बने। अगर अली पाकिस्तान के पद पर लंबे वक्त तक टिके रहते तो आज पाकिस्तान का वर्तमान कुछ अलग ही होता। मोहम्मद अली को पाकिस्तान का वित्त मंत्री बनाया गया। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा
थे, लेकिन बाद में गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा ने मोहम्मद अली बोगरा को प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया और अगस्त 1955 में वित्त मंत्री रहे चौधरी मोहम्मद अली को वजीर आजम का पद सौंप दिया। अपने पद पर रहते हुए मोहम्मद अली ने पाकिस्तान का संविधान बनाने पर काम किया। दोनों ही मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल से भी अधिक हो चुके हैं। इन 7 दशकों में हमारे पड़ोसी देश ने कई प्रधानमंत्रियों को बदलते हुए देखा, लेकिन जिस तरह से वहां तानाशाहों ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, उसे पूरी दुनिया ने देखा है। एक बार फिर वहां मार्शल लॉ की सुगबुगाहट तेज है। पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के नेतृत्व में सेना का सरकार में दखल बढ़ रहा है, उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ देर सवेर कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। और खास बात यह है कि असीम मुनीर पीएम शहबाज शरीफ को सत्ता से हटाते हैं तो उनका नाम भी इसी सूची में आएगा और उनकी जड़ें भी भारत से जुड़ी हुई हैं। मुनीर के पिता पंजाब के जालंधर के रहने वाले थे। बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।